वेलकम बैक फ्रेंड। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर एजुकेशन रिलेटेड वीडियो और एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक ही लाते हैं। इस समय मैं आप लोगों के लिए दुनिया के सबसे बड़े मुद्दे पर बात करने आया हूं, जो कि आगामी एग्जाम्स में बहुत बड़ा करंट अफेयर्स बनने जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच छिड़ी युद्ध के विषय को लेकर। दुनिया के बीचों बीच जो युद्ध इस समय जारी है, वो युद्ध अब मैदान से निकलकर स्कूल और हॉस्पिटल के हमले तक पहुंच गई है। बीते कुछ घंटों में अज़रबैजान और तुर्की ने मिलकर युद्ध का सबसे बड़ा अपराध कर दिया है। लेकिन अब अज़रबैजान खुद बुरी तरह से डरा हुआ है। वो इसलिए डरा हुआ है क्योंकि अगर उसे यह डर लग रहा है कि आर्मेनिया अगर बदला लेने के सोच से एनर्जी एक्सप्रेस वे, यानी कि जो कि तेल की पाइपलाइन है, एनर्जी एक्सप्रेस वे पर अगर बमबारी करता है तो तुर्की से लेकर यूरोप तक ऐसी आग लगेगी जिसे कि बुझाना नामुमकिन होगा। इस तबाही में अज़रबैजान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, यहाँ तक कि यूरोप भी काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच एक छोटा सा जगह है नागोर्नो काराबाख। इस नागोर्नो काराबाख पर शुरू से ही अज़रबैजान का अधिकार था, लेकिन 1991 के समय में नागोर्नो काराबाख ने खुद को गणतंत्र घोषित कर लिया था और इस पर आर्मेनिया के बहुत सारे लोग यहाँ पर बसने लगे थे। आर्मेनिया एक आपके ईसाई बाहुल्य देश है, जबकि अज़रबैजान इस्लाम कंट्री है, यहाँ इस्लामिक ज़्यादा रहते हैं और इस समय यहाँ पर नागोर्नो काराबाख में ज़्यादातर ईसाई लोग बसते हैं। इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इस नागोर्नो काराबाख पर अज़रबैजान अपना अधिकार मानता है, लेकिन आर्मेनिया का यह मानना है कि यहाँ पर हमारे आबादी ज़्यादा है, हमारे देश के ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए ये हमारे अधिकार का जगह है। इस बात को लेकर हालांकि कुछ दिन अमेरिका ने इस युद्ध को इस दोनों के बीच काफ़ी अच्छा सामंजस्य किया था, लेकिन आपको पता होगा कि जब अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था, उस समय खुद अमेरिका बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, जिसके बाद अमेरिका ने खुद को संभालने में अपने आप को लगा दिया और वो अज़रबैजान और आर्मेनिया की तरफ ध्यान नहीं दिया। इस बीच इन लोगों के बीच जो विवाद था वो युद्ध का रूप धीरे धीरे धारण ले लिया। नागोर्नो काराबाख पर जो आपके टैंक से धमाके के साथ युद्ध शुरू हुआ था, अब वो बड़े बड़े शहरों तक पहुंच गया है। बाजारों पर बम दागे जा रहे हैं और चर्चें भी गिराई जा रही है। किंडर गार्डन स्कूल पर मिसाइलों से हमला हो रहा है और मरीजों से भरे अस्पताल पर बम बारूद होने शुरू हो गए हैं। नागोर्नो काराबाख के सिविल अस्पताल में जो लोग इलाज करा रहे हैं, उनको टारगेट करके बॉम्बिंग की गई है। अज़रबैजान ने मरीजों और डॉक्टरों से भरे अस्पताल को कबाड़ में बदल दिया है। अस्पताल पर अटैक की ये करतूत युद्ध को लेकर बनाए गए हर नियम को यहाँ पर तोड़ दिया है। अस्पताल पर अटैक की जो ये करतूत है, इस करतूत से अज़रबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में अब युद्ध का कोई भी नियम बाकी नहीं रहा है जिनका इन्होंने उल्लंघन किया है। बीते 18 दिनों में हर रोज आर्मेनिया और अज़रबैजान के सैनिकों की टारगेट किलिंग के वीडियो सामने आ रहे हैं। युद्ध में आतंकियों तक को शामिल कर लिया गया है और कई देश इस युद्ध को विराम दिलाने के बजाय इसे उकसाने का काम कर रहे हैं। नागोर्नो काराबाख की स्वघोषित सरकार और आर्मेनिया अज़रबैजान पर उनके एक सरकारी अस्पताल पर दनादन बम दागने का आरोप लगाया गया है। इस अस्पताल में आम मरीजों के साथ साथ सेना का भी इलाज होता है और अज़रबैजान तुर्की की सेना और सीरिया, लीबिया, पाकिस्तानी आतंकियों को इस इलाके में कोई भी जिंदा इंसान कबूल नहीं है। ये लोग एक दूसरे से इस कदर दुश्मनी निकाल रहे हैं कि यहाँ पर बेगुनाह लोगों को टारगेट किया जा रहा है। दुनिया की नज़र में यह सबसे जघन्य युद्ध अपराध है। अब है कि अज़रबैजान का डर और आर्मेनिया की दी हुई बड़ी धमकी। आपको बता दें कि युद्ध के मैदान से शहर के बाजार, चर्च और अस्पतालों के बाद अब निशाने पर तेल के कुएं और पाइपलाइन है। वो पाइपलाइन जो पूरे यूरोप को कच्चा तेल सप्लाई करता है
और साथ ही अगर इन पाइपलाइनों में आग लग गई तो कयामत आ सकती है। ये मामूली बात नहीं है, पूरी यूरोप तक तबाही मच जाएगी। लेकिन जंग में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जहां तक हम लोग इसे अपराध मानते हैं, आतंकी लोग इस आतंकियों के नज़र में ये सिर्फ और सिर्फ एक बदला है। हालांकि अभी तक मिली एक रिपोर्ट के अनुसार अज़रबैजान आर्मेनिया के दावे को खारिज कर रहा है। उनका कहना है कि इस तरह का कोई हमला नहीं किया गया है। और अब यहाँ पर देखना है कि अज़रबैजान क्यों डरा हुआ है। आपको बताते हैं कि आर्मेनिया के अगर तेल की पाइपलाइन को टारगेट करके मिसाइल दागी गई तो यहाँ पर भारी तबाही मच जाएगा। अज़रबैजान भी यह देखिए, यह पाइपलाइन अज़रबैजान की राजधानी बाकू से शुरू होती है और तुर्की से लेकर यूरोप की अलग अलग देशों तक यहाँ से कच्चे तेल की सप्लाई होती है। सबसे बड़ा टारगेट वो पाइपलाइन है जो बाकू से शुरू होकर जॉर्जिया के तिब्लिस और फिर सुप्सा तक पहुँचती है। ये पाइपलाइन आगे समुद्र के रास्ते यूरोप के कई देशों तक जाता है। तेल की ये जो पाइपलाइन है वो इतनी बड़ी है कि इसे एनर्जी एक्सप्रेस वे नाम दिया जाता है। बाकू तिब्लिस 7 ऑयल पाइपलाइन और बाकू सुप्सा ऑयल पाइपलाइन के अलावा साउथ काकेकस गैस पाइपलाइन पर अज़रबैजान की पूरी इकोनॉमिक्स टिकी हुई है। अगर इन पाइपलाइनों पर हमला हो गया तो समझिए अज़रबैजान की तो कमर टूट जाएगी। तुर्की और कई यूरोपीय देश भी तबाह होने से नहीं बचेगा। अज़रबैजान को लगता है कि अब जो आर्मेनिया का अगला टारगेट है वो अज़रबैजान के कैस्पियन सागर से कच्चे तेल को तुर्की और पश्चिमी बाजारों में ले जाने वाली पाइपलाइन होगी। इसलिए अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने आर्मेनिया को उसकी गैस ऑयल पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में भारी कीमत चुकाने की धमकी दे रहा है। अज़रबैजान के राष्ट्रपति ने यह धमकी दी है कि अगर आर्मेनिया हमारे गैस पाइपलाइन पर हमले की किसी तरह की गंदी योजना को अंजाम देने की कोशिश करता है तो जवाब में उसे बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही जब तक हमारे करीबी तुर्की को बातचीत की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है। अज़रबैजान के इस बयान से साफ जाहिर है कि वो इस जंग के बीच समझौते के लिए तुर्की को शामिल कराए बिना अपने हमले को नहीं रोकेगा। तुर्की तेल को लेकर पूरी तरह आर्मेनिया पर निर्भर है, इसलिए तेल पाइपलाइन पर अटैक का डर तुर्की के तानाशाह एर्दोगान को भी खाया जा रहा है। आर्मेनिया के गाजा शहर को आर्मेनियाई हमले ने बुरी तरह बर्बाद कर दिया है। गाजा शहर के पास ही एनर्जी का हाईवे गुजरता है और हर पाइपलाइन आर्मेनिया के रॉकेट और मिसाइलों की जद में है। अब तुर्की चाहता है कि इन पाइपलाइनों के आसपास भी कहीं आर्मेनिया का मजबूत स्थिति ना हो जाए, लेकिन ये सभी पाइपलाइन नागोर्नो काराबाख के बिल्कुल ही नज़दीक है। तुर्की तक पहुंचने वाली एक नेचुरल गैस की ऑयल की पाइपलाइन को बचाने के लिए एर्दोगान लगातार अज़रबैजान को भड़का रहा है। अपनी तेल पाइपलाइन पर हमले के डर के बाद अज़रबैजान ने आर्मेनिया पर अटैक और तेज कर दिया है। अज़रबैजान ने काराबाख इलाके में आर्मेनियाई सेना के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। अज़रबैजान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऐलान किया है कि उसने आर्मेनिया के 2 मिसाइल लॉन्च ठिकानों को नस्त नबूद कर दिया है। इधर इंतकाम की आग में जलते आर्मेनिया ने कहा है कि अब वो जवाबी कार्रवाई के तहत अज़रबैजान के किसी भी इलाके को टारगेट कर सकता है, और अगर यह टारगेट तेल का पाइपलाइन हुआ तो आप भी समझ सकते हैं कि ये कितना भयंकर होने जा रहा है। अब देखिए कि इस युद्ध की इन बातों को लेकर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन की क्या है योजना। तो निकोल पशिनियन जी ने अज़रबैजान को धमकी दी है और कहा है कि हमारी सरकार चाहती थी कि इस मसले का शांतिपूर्वक समाधान खोजा जाए, लेकिन बातचीत के बाद भी अज़रबैजान ने इसे एक सिरे से नकार दिया। अब हम आखिरी सांस तक नागोर्नो काराबाख के लिए लड़ेंगे, यानी कि अब आर्मेनिया भी पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हो चुका है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन के इरादे साफ हैं। अज़रबैजान ने भी अपना मंसूबा बता दिया है
और तुर्की के एर्दोगान लगातार आग में घी डालने का ही काम कर रहे हैं। लेकिन पूरा यूरोप दुआ कर रहा है कि ये आग कहीं तेल के कुओं और पाइपलाइन तक ना पहुंच जाए। अगर ये आग तेल के कुओं और पाइपलाइन तक पहुंचता है तो एक तरह से यह माना जा सकता है कि यूरोप का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल आप लोगों को ये अहम जानकारी जाननी चाहिए कि किस तरह से आर्मीनिया और अजरबैजान का जो यह युद्ध है वो पूरी दुनिया को तृतीय विश्व युद्ध की ओर ले जा रहा है। तो बिल्कुल इस विषय पर आपको हर समय अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। अगर कोई अच्छी अपडेट आती है हम फिर वीडियो बनाएंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स बिल्कुल तुरंत मिल सके। साथ ही इस पर हम कई वीडियो बनाते हैं और आपको विशेष जानकारी देने के लिए हम इस वीडियो को आपके बीच लाते हैं। और भी कई वीडियो अभी आनी बाकी है इस पर, और जैसे ही कोई खास न्यूज आएगी हम आपको जरूर इसके माध्यम से बताएंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ ताकि आप हर समय रहें तृतीय विश्व युद्ध की ओर अपडेट। तो मिलते हैं एक और खास न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।